तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सीधी पहुंच जाए। सो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेट मोर एंड मोर यूजफुल इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन, प्रोफेसर ऑफ एवरीथिंग। तो आज की खोज पर्क में हम पहुंच चुके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिख ही रही होगी। क्या लिखा कि शेड्यूल फॉर मई 2025 रीअपेयर एग्जामिनेशंस। तो जो रीअपेयर एग्जामिनेशन होने हैं उनके लिए जो पर्टिकुलर नोटिस है, जिनकी रीअपेयर है, जो रीअपेयर को फिल करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नोटिस कब का निकला? 21 फरवरी का नोटिस निकला हुआ है। तो देखते हैं नोटिस में आखिर क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सा स्टूडेंट है जो एलिजिबल है इस पर्टिकुलर मई 2025 रीपेयर एग्जामिनेशन में अपेयर होने के लिए। तो सबसे पहले तो देखिए कि स्टार्टिंग ऑफ द सबमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म, मतलब 25 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट कितनी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की? 20। तो आज कितनी तारीख है हमारे पास? 16 तारीख को हो गई है। तो 3-4 दिन ही आपके पास बचे हैं, आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर ली। सिर्फ एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको 4 दिन बचे हुए हैं आपके पास। तो और उसके बाद के लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म विद फाइन। अगर 20 तारीख से आप लेट हो गए, 21 में आपने भरना स्टार्ट किया, तो आपको 500 रुपये फाइन देना पड़ेगा। और कब तक? 25 मार्च तक। और अगर आपने 25 मार्च तक भी नहीं भरा तो जो फाइन है वो बढ़कर कितना हो जाएगा? 2000 रुपये हो जाएगा। तो सीधा सीधा लिखा है, डायरेक्टली सब कुछ मेंशन किया है इसमें। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे क्या कि लास्ट डेट टू फॉरवर्ड द एग्जामिनेशन फॉर्म्स बाय रजिस्ट्रेशन ब्रांच। ये आपके लेवल का काम नहीं है। आपके लेवल का काम क्या है? ऊपर तक के आपके लेवल का काम है। मतलब आपने क्या करना है, एक तो एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करना है, उसकी लास्ट डेट के पहले अगर लास्ट डेट हो जाती है ओवर, अगर आप 20 से 25 के बीच में भरते हो फॉर्म तो आपको 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी। अगर 25 मार्च से भी ऊपर चले जाते हो, 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपको 2000 रुपये क्या देने पड़ेंगे? एक्स्ट्रा फाइन के साथ आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होगा। उसके बाद क्या है? लास्ट डेट फॉर द डिपार्टमेंट के अंडर काम है सारा, जो डिपार्टमेंट वाले कब फॉरवर्ड करेंगे आपका एग्जामिनेशन फॉर्म एग्जामिनेशन सेल में? 2 अप्रैल को। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ फॉरवर्ड द एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर द अकाउंट सेक्शन का, जो अकाउंट सेक्शन फॉरवर्ड करेंगे। और जो डेट शीट है रीअपेयर की, वो कहाँ पर दिखेगी आपको? यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। कब? 14 अप्रैल तक, सॉरी 15 अप्रैल को क्या हो जाएगी? वो पर्टिकुलर डेट शीट अप्लाई हो जाएगी, शो हो जाएगी पर्टिकुलर वेबसाइट में, आपके ग्रुप्स में भी डिस्प्ले हो जाएगी। जो स्टूडेंट अभी रेगुलर हैं, यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको तो ग्रुप्स में आ जाएगी, लेकिन जो पास आउट हो चुके हैं वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में देख सकते हैं 15 अप्रैल के बाद। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सा स्टूडेंट एलिजिबल है इस पर्टिकुलर रीअपेयर एग्जामिनेशन फॉर्म को एग्जामिनेशन देने के लिए, उसमें अपेयर होने के लिए, जो कि मई 2025 में होने वाला है। तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि द स्टूडेंट कैन ओनली फिल द रीपेयर एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर द इवन सेमेस्टर। तो जो इवन सेमेस्टर का देना चाहते हैं, जैसे सेकंड सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर का, सिक्स सेमेस्टर का, 8th का, 10th का, 12th का, तो जो इवन सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म देना चाहते हैं, जिनकी इवन सेमेस्टर में रीअपेयर है, सिर्फ वही स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? इसमें एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद क्या लिखे? ओनली फाइनल ईयर स्टूडेंट्स और पास आउट स्टूडेंट्स। दो स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं या जिनका लास्ट ईयर है, जो स्टूडेंट हमारे पास हो चुके हैं तो जिनका लास्ट ईयर चल रहा है, वो क्या कर सकते हैं? दोनों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जो सेमेस्टर हैं उनका जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब अगर उनकी पहले सेमेस्टर में भी है तब भी वो फिल कर सकते हैं, अगर सेकंड में है तब भी, मतलब बोथ ओड एंड इवन दोनों सेमेस्टर का वो क्या कर सकते हैं? एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कंडीशन ये है वो लास्ट ईयर स्टूडेंट होना चाहिए। अगर 3 साल का कोर्स है तो वो छठे सेमेस्टर में होना चाहिए, 4 साल का है तो 8th सेमेस्टर में होना चाहिए, 5 साल का है तो 10th सेमेस्टर में होना चाहिए, 2 साल का कोर्स है तो वो 4th सेमेस्टर में होना चाहिए। जो स्टूडेंट 4th सेमेस्टर में है, 6th में, 8th में, 10th सेमेस्टर में है, वो क्या कर सकते हैं? दोनों ओड और इवन दोनों एग्जामिनेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, तो वो नहीं अप्लाई कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ इवन वाला ही अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इवन वाला ही। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि 4 दिन ही बचे हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म को आप फिल कर सकते हो अगर आपने करना है विदाउट फाइन। अगर 20 के बाद आपने सोचा तो फिर आपको 500 रुपये फाइन देना पड़ेगा, अगर 25 के बाद सोचा तो 2000 फाइन देना पड़ेगा।
तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी कि कौन स्टूडेंट एलिजिबल है। तो अगर आप लास्ट ईयर में हैं तब आप ऑड और इवन दोनों सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप लास्ट ईयर के नहीं हैं, अगर 3 साल का कोर्स है, आप सेकंड ईयर में ही हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ इवन सेमेस्टर का ही फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपका 6 सेमेस्टर का कोर्स है 3 साल का और आप अभी चौथे सेमेस्टर में हो, तो अगर आप चौथे सेमेस्टर में हो तो आप सिर्फ और सिर्फ सेकंड सेमेस्टर का ही रीपेयर एग्जाम दे सकते हो। तो ये चीज़ है अगर आप लास्ट ईयर स्टूडेंट नहीं। तो ये थी आज की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, आपके तक पहुंचानी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी कि जो मई 2025 में रीपेयर के एग्जामिनेशन होने, कौन कौन से स्टूडेंट वो एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और ये पर्टिकुलर वीडियो आप अपने कोलीग्स को भी भेज सकते हो, अपने बैचमेट्स को भी भेज सकते हो। पूरी यूनिवर्सिटी में सेम ही स्ट्रक्चर रहेगा, सेम ही फ्रेमवर्क रहेगा रीपेयर एग्जामिनेशन के लिए और यही एलिजिबिलिटी रहेगी। तो आप मेक श्योर कि आप अपने जो ग्रुप्स हैं आपके फ्रेंड्स के, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं, स्टेक होल्डर हैं, जो पास आउट भी हो चुके हैं, उनको भी आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए तो सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और इम्पोर्टेंट